हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियोज, जिनका एपिजोडिक सेंसिंग राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ 7 से 20 के बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रोडिक्शन होने वाला है, क्या हॉरोस्कोप होने वाला है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और एक ओपन माइंडनेस के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, समझिएगा। और एक गाइडेंस के लिए भी कार्ड होगी आप लोगों के लिए। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड सब कुछ एकदम टिप टॉप होने वाला। इसलिए मैंने कहा आप लोगों के लिए ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। ये बेसिकली आपको इंसाइट देने के लिए है आपके फ्यूचर का। ठीक है, वी आर यूजिंग दिस डिविनेशन टूल टू जस्ट सी कि क्या इन आगे वाले टाइम में आप लोगों के लिए चीज़ें होने वाली है। ये 4 कार्ड्स है आप लोगों की प्रोडिक्शंस के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा मेंटली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी प्रीवियस रीडिंग में काफ़ी सारे कप्स के कार्ड आए थे, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा चीज थी हाई। बट इन योर रीडिंग बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, बहुत सारे प्लान्स दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए सोर्ड्स का कार्ड है एंड वन कार्ड इज़ लाइक 7 ऑफ पेंटिकल। आई फील लाइक कि ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ दिमाग में आपके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अपने करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। तो मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट आप हो सकते हो यहाँ पे, इन अ गुड वे। जैसे कि कहाँ आपको काम करना है, अपनी मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, क्या प्लान से, क्या गोल से, क्या अचीव किया है, कहाँ कैसे जाना है, कैसे हर एक चीज़ को बैलेंस्ड आउट करना है। एंड मे बी आप अपने पार्टनर से इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और इंसिडेंट बेसिकली आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी द पहला कार्ड जो आप लोगों के लिए है, पेज ऑफ सोर्ड। स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग, कि किसी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पे होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनको कौन सा कोर्स लेना है, कहाँ ज्वाइन करना है, कौन से फील्ड में जाना है, क्या स्पेसिफिक होना है आपके करियर को लेके, उसके बारे में काफ़ी सारी डिस्कशन हो रही है। ये डिस्कशन के लिए मे भी आप अपने पार्टनर से भी डिस्कशन कर सकते हो, अपने सिबलिंग से भी डिस्कशन कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन यू विल फील लाइक कि जो भी आप डिस्कस कर रहे हो अपने से या उनसे, यू आर एट सम पॉइंट ऑफ कंक्लूजन। आपको कोई कंक्लूजन यहाँ पे मिल रहा है और इस कंक्लूजन के बाद आप आगे डिसीजन ले पा रहे हो। ठीक है, तो फाइनली एक जो क्लैरिटी आती है वो पेज ऑफ सूट्स की एनर्जी लेके आती है। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट कॉल की बात होती है पेज ऑफ सूट्स की बात में। ठीक है, बारे में जब भी ये कार्ड आती है तो ये आप लोगों के लिए होगा। कोई इंपॉर्टेंट कॉल इस समय आ सकता है आपको, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट लेटर आ सकता है आपके पास, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ सकता है। तो ये आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। नाउ यहाँ पे आप फ्रीडम महसूस करना चाहोगे। मेंटली हो सकता है कि किसी चीज़ से आप ट्रैप हो, उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए आप यहाँ पे रेडी हो। तो नाउ 8 ऑफ सोर्ड्स एक ट्रैप्ड एनर्जी होती है, एज यू कैन सी इन दिस कार्ड। एक लेडी है जो बंधी हुई है, तो यू आर मेंटली ट्रैप्ड क्योंकि ये सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ फिजिकली ट्रैप्ड नहीं हो, यहाँ आप मेंटली ट्रैप्ड हो और उस मेंटल ट्रैप से निकलने के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए क्योंकि इसके साथ 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। तो ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जो ट्रैप है, मेंटल ट्रैप, इसको आप रिलीज़ करने के लिए रेडी हो। जो भी आपकी फ़ियर है उसको इसको रिलीज़ करना, क्योंकि ये फ़ियर ही आपको मेंटल ट्रैप में रख रहा हो एंड यू हैव टू रिलीज़ दिस फ़ियर। तो इसी की वजह से शायद आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है, आगे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, शायद एक चीज़ की वजह से स्टक हो एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग बाकी सारी चीज़ों में भी आप स्टक हो, उसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। इसको रिलीज़ करने के लिए क्या सोल्यूशन होगा, यू विल गेट दैट सोल्यूशन इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड एंड वी आर लुकिंग की 7 से 20 के बीच में क्या एनर्जीज होगी। तो यहाँ पे 7 नंबर का भी कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल। नाउ यहाँ पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप डिसीजन लोगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको एनर्जीज़, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हो, किसी का इंपॉर्टेंट कॉल, मैसेज या ग्रोथ या फिर कहीं से कोई जैसे कि रिपोर्ट मिलना बेसिकली। ठीक है, रिजल्ट मिलना, उसका वेट कर रहे हो आप इस एनर्जीज में 7 ऑफ पेंटिकल। बट यू आर थिंकिंग कि शायद वेट करने से कुछ नहीं होगा, वेट करने के अलावा बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें वेट करने के अलावा आप क्या कर सकते हो, आप उस पर ऑप्ट कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। एंड देन आप लोगों के लिए एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, किसी चीज़ का फ्रूटफुल रिजल्ट, इन्वेस्टमेंट जो है कि आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। यू आर जैसे कि अपने पास में बहुत मेहनत की हो, अब धीरे धीरे उसका रिजल्ट या ग्रोथ आप यहाँ पे इस टाइम पीरियड में देख पाओगे। कहीं ना कहीं ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है या आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जीज़ है। सिंगल्स के लिए टाइम पीरियड है, शायद किसी पर्सन का कॉल, मैसेज आ सकता है आपके पास्ट से, आपके पास्ट के एक
सिंगल्स के लिए चांसेस है कि आपके पास से किसी पर्सन का इंपॉर्टेंट कॉल मैसेजेस जो है कि आ सकते हैं। कोई आपको अनब्लॉक करके मैसेज कर सकता है, या आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो। अगर आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है तो यहाँ ये एनर्जी से आप फील करोगे उस पर्सन को कॉल करके मैसेज करने के लिए, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ में ये चीज़ दिख रहा है, क्योंकि ये चीज़ मेंटली आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर सकती है। तो आप इस चीज़ को शॉर्ट आउट करना चाहोगे, क्योंकि 7 to 20 के बीच में ये एनर्जीज़ है, जहाँ जो भी चीज़ आपको मेंटली ट्रैप कर रही हो, भले आप उससे इमोशनली कनेक्टेड हो, फिज़िकली कनेक्टेड हो, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, आप उसको रिलीज़ करना चाहोगे। और शायद इसको रिलीज़ करने के बीच में इफ़ योर ईगो इज़ कमिंग इन बिटवीन दिस थिंग, आप इसको रिलीज़ करोगे। आप सोचोगे कि कहीं ना कहीं आप ईगो में रहोगे तो इस एनर्जी को, ट्रैप्ड जो एनर्जी, इसको रिलीज़ नहीं कर पाओगे। यू आर रिलीजिंग दैट एनर्जी, ओके, यू आर गेटिंग द सोल्यूशन, यू आर गेटिंग दैट प्लान, ओके। यहाँ पे कुछ लोग हैं लिटरली जैसे ब्रेक ले रहे हो, तो ये भी एक एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। नाउ रिलेशनशिप में आपकी डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेगी, ठीक है। आई डोंट नो बट ये कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स मिल रही है जो लोग मैरिड है या जो लोग रिलेशनशिप में है। ओके, यू विल फील दिस एनर्जी विथ योर पार्टनर, यू आर ब्लेस्ड, यू आर हैप्पी टू हैव दिस काइंड ऑफ पार्टनर इन योर लाइफ। ऐसे पार्टनर के लिए आप थैंकफुल हो। गाइडेंस के लिए जो कार्ड है वो है आप लोगों के लिए 8 ऑफ स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ लियो, ये आपकी रीडिंग है और आपका ही कार्ड यहाँ पे आया है, दिस इज़ द कार्ड। सो या दिट इज टेलिंग कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बोल्ड हो, आगे ऐसे ही चीज़ों को हैंडल आप करने वाले हो। सो गाइडेंस इज़ दैट कि कहीं ना कहीं जब भी आपको लगता है लाइफ में चेंजेस चाहिए, तो सबसे पहले अंदर आप बदलाव कीजिए, बाहर वो चीज़ आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगी, ठीक है। इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स रहेगी। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल माय लव्स।